नमस्कार दोस्तों। तो भारत और यूएस के बीच में एक बहुत ही मेजर डिफेंस डील जो है वो अभी कंफर्म होने जा रही है। ऑलरेडी स्टेटमेंट्स जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं सारी अथॉरिटीज़ के वो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ गए हैं, बस एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन जो है वो होना बाकी है। बताया जा रहा है कि ये टोटल डील जो है वो $93 मिलियन की डील है और इसमें जैवलिन मिसाइल्स, जो कि एक बहुत मेजर चीज़ नहीं है, लेकिन जैवलिन मिसाइल्स और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स। देखिए, जब भी भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जब भी भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में मिसाइल्स इकोसिस्टम और इस सब की बात होती है, जैवलिन मिसाइल्स को खूब पॉपुलैरिटी मिलती है। जैवलिन मिसाइल से खूब बात करते हैं, आप भी मिसाइल विसाइल के बारे में खूब जानते होंगे। लेकिन एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स जो कि एक्चुअल गेम चेंजर हैं, साबित हो सकते हैं भारत के लिए, उनके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे इस एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स को आपको समझाया जाए और इसका उपाय क्या है, इसको भारत क्यों लेना चाह रहा है, क्यों भारत इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है, पैसा इतने ऊपर इसके ऊपर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैवलिन मिसाइल्स के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन ज़्यादा फोकस अपना एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स के ऊपर होगा, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। भारत के शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। जो भारत की जो पूरी स्ट्रैटेजी रही है, हमेशा से भारत एक न्यूट्रल देश रहा है। बहुत ज़्यादा वॉर में या बहुत बड़े किसी वॉर में हम कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स देखें तो पाकिस्तान की वजह से आप देखिए कि हमारे 2-3 जो स्टेट्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहते हैं। चाहे आप पंजाब की बात करिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करिए, थोड़ा बहुत आप देखिए तो राजस्थान में भी उसका अफेक्ट आपको दिखेगा। और दूसरी तरफ आप देखो तो चाइना के साथ भी यही समस्या रहती है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको जो दिक्कत है वो मिलनेगी। उसके बाद बांग्लादेश के साथ अब तो ये इशूज़ हो चुके हैं। तो अगर आप शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स देखिए तो भारत उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और इन शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से थोड़ा सा भारत को फेस करना पड़ता है। अब इसी शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऐसे सेल परचेजेस भारत आपको पिछले 3-4 साल में करता हुआ दिख रहा है। 2019 के बाद आप देखिए तो भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर या भारत के डिफेंस स्पेंडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है कि हमने सस्ती चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा करना शुरू किया है। उसका कारण समझने की कोशिश करते हैं और इसीलिए जितना क्रिटिसाइज एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स या जैवलिन मिसाइल्स को हम कर रहे हैं, उतना क्रिटिसाइज हमें नहीं करना चाहिए। उसका सिंपल सा कारण है, समझने की कोशिश करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पर आ चुका है, डेट उसकी आ चुकी है, जिसके लिए हर यूपीएससी सीएससी का एस्पिरेंट इंतजार करता है। अब देखिए, इस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सबसे खास बात इसकी क्या है कि इसको देने से, क्योंकि देश का हर यूपीएससी सीएससी का जो एस्पिरेंट है लगभग अमूमन वो देते ही हैं इस टेस्ट को, तो आपको एक ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है। इससे आपको ये समझ में आ पाएगा कि आप इस समय पर कहाँ पर खड़े हो, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची। तो इसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। प्लस उसके साथ एडिशनल ऑफर्स हैं, 40 करोड़ तक के आप इनाम जीत सकते हो। अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 आए तो आप इसमें कार जीत सकते हो, आप मैकबुक जीत सकते हो, आप लैपटॉप जीत सकते हो, आप iPhone 17 जीत सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जीत सकते हो। जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट करके बनाए होते हैं, तो क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, एकदम यूपीएससी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। नवंबर 23 को नवंबर 23 को जो ये टेस्ट है ये होने वाला है। सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे 2 स्लॉट्स में होगा। ज़रूर से इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिए, ये टेस्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो भारत ने क्या किया है, भारत में और यूनाइटेड स्टेट्स में डिफेंस डील हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को जैवलिन मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स बेचने के लिए अप्रूवल दे दिया है। लगभग ये पूरे डील का जो कॉस्ट है वो $92.8 मिलियन है। इसके ऊपर जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी है यानी कि DSCA है, उसने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अप्रूवल भारत को मिल चुका है। इसके लिए और कंट्रीज़ भी, मैं आपको पहले बता दूं कि एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स के लिए और कंट्री भी यहाँ पर अप्रूवल के लिए लगी हुई हैं। डेनमार्क का नाम उसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है कि डेनमार्क भी अप्रूवल मांग रहा है और डेनमार्क भी ये डील यूएस के साथ में करना चाहता है। ये डील भारत ने पहले क्रैक की है और भारत को अप्रूवल मिल चुका है। बस अब एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करके नोटिफाई करना है कांग्रेस को, और फिर जब ये सर्टिफिकेशन इशू हो जाएगा उसके बाद ये डील कंप्लीट हो जाएगी। अब इस डील को 2 पैकेजेस में ब्रेक कर दिया गया है। पहला जो पैकेज है वो $45.7 मिलियन का पैकेज है। इस पैकेज में जेवलिन मिसाइल्स भारत को मिलेंगी और इसके साथ साथ जेवलिन लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट्स जो है वो भारत को मिलेंगी। ये एंटी टैंक सिस्टम्स होते हैं, और या फिर इसमें जेवलिन ब्लॉक 1 कमांड लॉन्च यूनिट्स, ये दोनों में से कोई एक लॉन्च यूनिट्स जो है वो भारत को प्रोवाइड की जाएगी। अब ये जो पूरा पैकेज है जिसमें जेवलिन मिसाइल्स भारत को मिल रही है, इसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे इसमें ट्रेनर्स मिलेंगे, उसके साथ साथ में इसके साथ कुछ सिमुलेशन राउंड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा।
इस सिक्योरिटी इंस्पेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके साथ मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट ऑफिस का असिस्टेंस है, टेक्निकल असिस्टेंस है, वो भी इसके साथ प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे खास बात कि रिफर्बिशमेंट सर्विसेज भी इसमें मिलेंगी। ये सारी एडिशनल सर्विसेज तो जनरली कोई भी डिफेंस डील होती है उसमें होती है, ट्रेनर्स और रिफर्बिशमेंट सर्विसेज और ये सब चीज़ तो इंक्लूड करवाते ही हैं। लेकिन ये जो पूरा जैवलिन मिसाइल्स हैं, जब इनको ख़रीदा तो जब आप देखोगे कि, तो मैं कई सारे डिफेंस चैनल्स को फॉलो भी करता हूँ, रेडिट पर भी फॉलो करता हूँ, आप भी शायद फॉलो करते होगे, तो उसमें इसका क्रिटिसिज्म खूब हो रहा है कि जैवलिन मिसाइल खरीदने की क्या ज़रूरत थी, था तो अपने पास, आपको जैवलिन मिसाइल से क्यों खरीदना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे आप क्या कर लोगे, और मतलब दुनिया भर के ऐसे सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। नाग MK2 की बात की जा रही है कि नाग MK2 जब आपके पास है तो आप जैवलिन क्यों खरीद रहे हो, और दुनिया भर की इस तरीके की चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहला पैकेज जो है वो ये है। दूसरा पैकेज जो यहाँ पर खरीदा जाएगा वो यहाँ पर एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स जो है वो दूसरे पैकेज में खरीदा जाएगा। $47.1 मिलियन की ये वाली डील होने वाली है। अब देखिए क्या है कि भारत ने ये जैवलिन मिसाइल्स जो खरीदी हैं उसको खरीदने का कारण क्या है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जैवलिन मिसाइल्स के बारे में आप ये समझ लीजिए कि जैवलिन मिसाइल्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से ही भारत ने इसको इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है, एक तो वॉर रेडी है और ऐसे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी। ठीक उसी तरीके से जब हम एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स की बात करते हैं, ये एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल सबसे पहले तो है क्या, ये म्यूनिशन शेल्स हैं। तो एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स की जब हम बात करते हैं, इनको भी इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से खरीदा गया है। कहा जा रहा है कि एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स 216 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स खरीदी जाएंगी, जिसका पूरा कॉस्ट 47.1 मिलियन होगा। उसके साथ आपको इंटीग्रेशन किट भी मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, उसके साथ आपको पूरा टेक्निकल असिस्टेंस और ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सारा लॉजिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसकी खासियत क्या है एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स की, देखो क्या है कि जब भी आपको एक शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ करना हो तो शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट में आप बहुत बड़े एमिनेशंस यूज़ नहीं करते। जो ये छुटभइये कहते हैं ना कि छुटभइये जो ये बदमाश हैं, ऑनलाइन छुटभइये बदमाश पाकिस्तान टाइप के, इनके लिए आपको नाग MK2 जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनके लिए आप, क्योंकि बहुत कॉस्टली हैं ये, जैसे कहा जा रहा है कि US को अगर कोई छोटा कॉन्फ्लिक्ट में जाना हो तो US बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली। जैसे आपने देखा कि वो जब पाकिस्तान का फाइटर जेट गिरा तो सबसे ज़्यादा दुख US को हुआ, क्योंकि US के लिए या वो बहुत महंगा था जो पाकिस्तान को उसने दिया था। जब पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक हुआ और US के फाइटर जेट्स वहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए, इस बात की खबर आई, तो कहा गया कि US के लिए क्योंकि बहुत नुकसानदायक था, क्योंकि वो चीज़ें बहुत महंगी हैं और इसीलिए US जो है वो उन महंगी चीज़ों को शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और वहीं आप दूसरी तरफ रशिया को देखिए या आप ईरान को देखिए, उनके मिसाइल्स देखिए, उनके ड्रोन्स देखिए या कुछ भी देखिए, तो उनके पास हर तरीके के कॉस्टली, उससे कम कॉस्टली, बीच के मतलब रहेंगे, जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं होंगे, और कुछ बहुत ही चीप रहते हैं। जो शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए उनको इस्तेमाल करना है वो चीप क्वालिटी के जो डिफेंस आइटम्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और यही कारण है कि जब आपको ऐसे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स देखना हो, वैसे ईरान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। ईरान एक ऐसा देश है जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। वो या तो अपने मिलिशियास की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में रहता है या तो खुद की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। दूसरा आप रशिया को उठाइए, रशिया हैज़ ऑलवेज बीन इन वॉर, इधर दिस साइड और दैट साइड, वो हमेशा वॉर के टाइम एक पूरे वॉर सिचुएशन में ही रहता है, वॉर टाइप की कंट्री है वो। तो ऐसे देश हमेशा इस टाइप के आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भारत को देखें, भारत की सिचुएशन देखें, तो भारत को ऐसे बहुत मेजर वॉर में, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, ईरान जो है इजराइल का वॉर हुआ, कोई ऐसे बहुत मेजर वॉर में कभी नहीं रहता। लेकिन भारत जो है वो शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। इसीलिए कहा गया कि एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स जैसे आइटम्स का इस्तेमाल भारत को बहुत बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इसको खरीदने पर जोर दिया जाने लगा है। अब अगर हम जैवलिन मिसाइल्स की बात करें तो जैवलिन मिसाइल्स 3rd जनरेशन की हैं यहाँ पर। और जैवलिन मिसाइल की सबसे खासियत क्या है कि ये मैन पोर्टेबल मिसाइल्स हैं। मैन पोर्टेबल, शोल्डर पर कैरी किया जा सकता है। मैन पोर्टेबल का मतलब कि इन मिसाइल को शोल्डर पर कैरी किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा इसकी खास बात है कि बहुत कन्फाइंड स्पेसेस में भी इसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स के ऊपर स्विच करें तो ठीक उसी तरीके से ये भी बहुत पोर्टेबल है और बहुत इजी टू यूज़ है। एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स हम पहली बार यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने इसको पहले भी यूज़ किया है। 2019 में हमने एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स को टेस्ट करने के लिए ख़रीदा था और हाउट्ज़र्स में हमने इसका इस्तेमाल किया, इसको टेस्ट किया हाउट्ज़र्स में, बहुत बढ़िया टेस्ट हुआ।
अगर इसके कंपैरिजन में आप देखें तो हम जो रॉकेट्स इस्तेमाल करते हैं, जो हिमार्स के रॉकेट्स हैं या जो एमएलआर्स के रॉकेट्स हैं, वो बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली हैं, जिनको हम छुटभइये ऑनलाइन बदमाश पाकिस्तान टाइप के उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि उतना पैसा उनके ऊपर मतलब लायक नहीं है कि उनके ऊपर इतना पैसा खर्चा करो। तो वहाँ पर आपका काम ये एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स टाइप की चीज़ें आएंगी। ठीक उसी तरीके से वही सेम लॉजिक आप यहाँ पर अप्लाई करिए जेवलिन के ऊपर। तो ये थर्ड जनरेशन है, एक तो थर्ड जनरेशन भी है आपका नाग MK2 क्या है, थर्ड जनरेशन है। जो आपके पास जितने भी मैन पोर्टेबल, अगर आप मिसाइल्स और मैन पोर्टेबल मिसाइल्स भी उठा लीजिए तो वो सारे थर्ड जनरेशन जो है मैन पोर्टेबल मिसाइल्स है। ये जेवलिन भी मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है और उससे कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरी बात, जो संत मिसाइल्स हैं वो भी कॉस्ट इफेक्टिव है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो भी थर्ड जनरेशन, लेकिन वहाँ पर उसकी पोर्टेबिलिटी में इशू आ जाती है। यहाँ पर ये जो है वो सबसे ज़्यादा जेवलिन मिसाइल्स पोर्टेबल है और इसीलिए इसको सिर्फ पोर्टेबिलिटी की वजह से इसको खरीदा जा रहा है। शोल्डर पर कैरी किया जा सकता है, मैन पोर्टेबल है, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, इंफ्रारेड असिस्टेंस मिलती है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। और इसका मैकेनिज्म बहुत ही सॉफ्ट लॉन्च मैकेनिज्म है जिसको हम इसको भारत अपने छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये आपको जो टॉप अटैक मोड देता है वो बहुत ही शानदार चीज़ है जो इस टाइम पर ये प्रोवाइड करता है। अब ये टॉप अटैक मोड क्या होता है, जनरली जितने भी आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, देखिए सामने बंकर्स को या फोर्टिफिकेशंस को तो ये अटैक करेगा ही, लेकिन इसका जो टॉप अटैक मोड है, जितने भी आर्मर्ड व्हीकल्स या टैंक्स आप देखते हो, कहा जाता है कि उनका जो अपर सरफेस होता है उसमें लाइट आर्मर यूज़ होता है, कम आर्मर्ड होते हैं जो टॉप सरफेस है। और जो टॉप अटैक मोड है वो उस तरीके से टॉप को ही टारगेट करेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है टैंक्स का। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको जेवलिन मिसाइल्स प्रोवाइड कर सकता है। अब देखिए क्या है कि मतलब क्वालिटीज़ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर लेकिन इसको हम कंपेयर करें खास तौर से कि भारत के लिए किस काम आएगा, तो भारत के पास अभी क्या है, हम नाग मिसाइल्स की बात करते हैं, नाग MK2 सबसे ज़्यादा हमें लगता है जो कि इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ है, लेकिन इंडिजिनसली भी डेवलप करके वो महंगा है नाग MK2। और नाग MK2 जो है वो पोर्टेबल नहीं है इतना। नाग MK2 को लॉन्च करने के लिए आपको पूरे जो व्हीकल है वो व्हीकल चाहिए या हेलीकॉप्टर से लॉन्च आप करिए तब नाग MK2 काम करेगा। अब मैन पोर्टेबिलिटी नहीं है नाग MK2 के पास और इसीलिए जेवलिन मिसाइल्स वहाँ पर काम आते हैं। इसको सोल्जर अपने कंधे पर कैरी कर सकता है और इसलिए इससे बेटर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल नहीं है। प्लस दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के पास ये भी आ जाती है कि क्या हमारे पास इतनी प्रोडक्शन है, क्या हम प्रोडक्शन इतना कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये सब डेवलपमेंट फेज़ में हैं बहुत सारी मिसाइल्स। तो डेवलपमेंट फेज़ में जब मिसाइल्स रहती हैं तो उसका प्रोडक्शन उतना नहीं है और आपको भी पता है कि भारत अभी प्रोडक्शन मतलब मास प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा उस लेवल पर नहीं पहुँचा है कि उतना मास प्रोड्यूस कर पाए। तो क्योंकि ये जेवलिन्स बिल्कुल रेडी हैं, टेस्टेड हैं, बैटल रेडी हैं, बैटल में यूज़ हो चुके हैं, इसलिए इनका प्रोडक्शन भी खूब हुआ है और इसलिए भारत जितना चाहे उतना इनको खरीद सकता है, उनको यूज़ कर सकता है। तो इसलिए जो एकदम तुरंत बैटलफील्ड में अगर इस्तेमाल करने के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए जेवलिन जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा और इसीलिए भारत इसको खरीद रहा है। अब जैसे भारत की भैरव रैपिड एक्शन यूनिट्स हैं, ऐसी जो यूनिट्स हैं वो इस मतलब मिसाइल्स का जेवलिन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। भारत ने 2019 के बाद से ही जो अपना पूरा डिफेंस बाइंग है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर हम ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव जो मिसाइल्स हैं या ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव जो एंटी टैंक सिस्टम्स हैं उनको हमने खरीदना शुरू किया है, जिसका सिंपल सा लॉजिक इतना ही है कि ये छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको वहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पर बहुत महंगी मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाए और ये छुटभइये टाइप के जो बदमाश हैं पाकिस्तान टाइप के, बांग्लादेश टाइप के, उनको उससे ही ठिकाने लगाया जाए। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।